वो पॉलिटिक्स इसलिए नहीं करते हैं कि हमको सत्ता पे रहना है, वो पॉलिटिक्स करते हैं सेवा के नियत से और सेवा करते हैं। आज अगर मेयर हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का एक अहम योगदान है। उनके काम से उन पर लोगों को एतमाद था और वो काम कर रही थी, मेहनत उनकी भी अपनी है मकबूलियत। लेकिन उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया, रिजर्वेशन दिया, जो उसका नतीजा है कि वो आज शहर की मेयर थी और वो स्टेज में ज्वाइनिंग के समय वो खुद भी कह रही थी। पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। किसी को नहीं कहते ज्वाइन करने के लिए, लेकिन लोगों को लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहना चाहिए। रिजर्वेशन दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, उसका नतीजा है कि महिला आज मेयर बन रही है, महिला आज विधायक बन रही है, महिला एमपी बन रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में दरभंगा की जो महापौर है अंजुम आरा, उनके पति और उनके साथ साथ कई ऐसे पार्षद ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया। आखिरकार क्या वजह है कि गठबंधन की सरकार है और कहा जाता है कि मुसलमानों का ज्यादातर वोट आरजेडी को जाता है। लेकिन दो तस्वीरें थी इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में। सीतामढ़ी की जो मेयर थी उसने भी जेडीयू का दामन थामा और आज एक जो नई मेयर दरभंगा से चुन करके आई और वो भी अल्पसंख्यक समाज से आती है, उसने पार्टी को ज्वाइन करा लिया। हमारे साथ क्या नाम है आपका और क्या पार्टी में है और किस तरह से ये मामला हुआ कि पार्टी को की तरफ आप लोगों को ला रहे हैं? स्टेट सेक्रेटरी हम जदयू के प्रदेश कमेटी के, मेरा नाम अब्दुल बाकिर सिद्दीकी है। और आप जो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग की बात इनका मेयर साहबा का दरभंगा, और मेरा भी घर दरभंगा ही है, इत्तेफाक से मैं दरभंगा ही से बिलोंग करता हूँ। नीतीश कुमार ने जो दबे कुचले और कमज़ोर तबके के लोगों को जो इज़्ज़त देने का काम किया, उसमें महिला भी आती हैं। और आप देख रहे थे कि अंजुम आरा ने अपने से कहा कि हम महिलाओं को किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान सम्मान और इज्जत देने का काम किया। आज अगर मेयर हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का एक अहम योगदान है कि हम शहर की मेयर हैं। उनके काम से उन पर लोगों को एतमाद था और वो काम कर रही थी, मेहनत उनकी भी अपनी है मकबूलियत। लेकिन उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया, रिजर्वेशन दिया, जो उसका नतीजा है कि वो आज शहर की मेयर थी और वो स्टेज में ज्वाइनिंग के समय वो खुद भी कह रही थी। नहीं, सवाल यह है कि दो मुस्लिम मेयर जो है महिला, वो जेडीयू का दामन थाम चुकी है। एक ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि हाँ हम आप ही के साथ आना चाहते हैं, दूसरी आज ललन सिंह के सामने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं होते तो मैं मेयर नहीं बनती। तो सियासी तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहे हैं, वो अभी गए हैं महाराष्ट्र, फिर कहीं और जाएंगे, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि भाई मुसलमान नेताओं को जोड़िए जो बड़े बड़े पदों पर हो, ताकि सियासी तौर पर उसका फायदा नीतीश कुमार को मिले और अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, अवसर मिले, तो ये सब कुछ आसान हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। आप देख रहे हैं कि कभी ये स्टेट के उस स्टेट के मुख्यमंत्री से वो घूम के लोगों से मिल रहे हैं और जो उनके अंदर में काबिलियत है, जो मकबूलियत है। नीतीश कुमार जी किसी को नहीं कहते ज्वाइन करने के लिए, लेकिन लोगों को लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहना चाहिए, उनको ताकत देना चाहिए, उनको मजबूती देना चाहिए। बिहार के मुसलमान उनके साथ हैं और ये अक़लियत थी महिला जो ज्वाइन की। इन्होंने कहा कि हम अगर मेयर हैं तो उसमें नीतीश कुमार की देन है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर की जो क्वालिटी है, जो काम करने का जो उनका अंदाज़ है, वो पॉलिटिक्स इसलिए नहीं करते हैं कि हमको सत्ता पे रहना है, वो पॉलिटिक्स करते हैं सेवा के नियत से और सेवा करते हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, उसका नतीजा है कि महिला आज मेयर बन रही है, महिला आज विधायक बन रही है, महिला एमपी बन रही है। स्कूल का में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, हर जगह महिला आगे बढ़ के काम कर रही है। ये इसमें जो है बिहार के मुख्यमंत्री का एक अहम योगदान है। तो आपको लगता है कि मतलब मुसलमानों की ख्वाहिश है, बिहार के मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जो सियासी हंगामा हुआ, लाल किला आप लोगों ने बना दिया और कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कब्जा कर लेंगे, तो अब मुसलमानों की ख्वाहिश इच्छा है कि हाँ भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। दुआ कर रहे हैं, बिहार के सारे मुसलमान उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और देश की बागडोर जो है उनके हाथ में जाए। इसलिए जाए कि आप देख रहे हैं पूरे मुल्क का क्या हालात है। अक़लियत, दलित, महादलित, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, किस तरह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोगों से। लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ऐसी मकबूलियत दे कि उनको देश का बागडोर उनके हाथ में मिले। वो तो सेंटिमेंट है लोग की, लाल किला पे उनको कहा कि बैठिए, और लोगों ने कहा, बनाया कि बिहार के मुख्यमंत्री का फ़ोटो था, अफ्तार में देखे होंगे मुख्यमंत्री। ये ऐसे मुख्यमंत्री आपको कहीं नहीं मिलेंगे देश में कि तो बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना जरूरी है। देखिए, नीतीश कुमार जैसे सेकुलर लोग पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब।
और जिस सेकुलर्स के ये अलंबरदार हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दबे कुचले और कमज़ोर गरीब के मसीहा है। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल बाकी, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नज़रिया है, यानी देश में जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो संजय झा जल संसाधन मंत्री हैं वो मौजूद थे वहाँ पर, और उसी क्षेत्र से वो आते हैं, तो हो सकता है कि एक रणनीति होगी कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। और ये भी हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर काम नहीं करते हैं, लेकिन हमने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा काम किया है, कई सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जिससे उनका सीधा फायदा हो रहा है। शायद इसी नज़रिए को लेकर के आज जो है महापौर उसने ये सारी चीज़ें की है। आलिया अशरफ फातमी भी पार्टी के नेता हैं वहाँ पर। तो ये संघर्ष की एक कहानी ये हो सकता है कि शायद इस तरह का मामला हो, लेकिन सियासत में आने वाला वक्त तय करेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, उसमें ये कड़ी हो सकती है कि शायद एक अच्छा मैसेज जाए कि जो बड़े बड़े पदों पर पंचायती राज में जीत के आए हैं, महापौर बने हैं, वो लोग जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं और इसका सियासी फायदा जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हो।